हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो बच्चों, आज हम चैप्टर 13 के बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि टर्म टू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो क्लास नाइन्थ में आपने सब कुछ पढ़ लिया कि कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे हम लोग वॉल्यूम्स निकालते हैं किसी भी 3D फिगर्स का, जैसे कि क्यूबॉइड, आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया और फ्रस्टम हो गया। तो आई फ्रस्टम वाला जो पार्ट है इस बार एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी से क्यों हटा दिया है? क्योंकि सीबीएसई के पेपर में टर्म टू में आने वाला नहीं है। वो जो 13.5 है एक्सरसाइज, वो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। ठीक है, मैथ्स है तो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बैनर लगा हुआ है, अध्ययनिक्स कंप्लीट योर प्रिपरेशन न्यू बैच लाइव ऑनलाइन क्लासेस ओनली फॉर क्लास 10, दैट इज फॉर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये क्लास 10 का बैच होगा and इस बैच का नाम है ऊर्जा 10। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम। इस बैच का डिटेल्स जो भी है आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिएगा, वहां से आपको इस वेबसाइट का इस बैच का पूरी की पूरी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी। और नहीं तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी बातें मैं अगले वीडियोस में बाकी छोटी जो भी बातें मैं आपको बता दूंगा। सो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब आपको क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्लास नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था? कोई स्फेयर ले लिया था, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आपने हेमी स्फेयर लिया था, आपने सिलेंडर लिया था, आपने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है, आपने क्यूब के बारे में पढ़ा है, आपने कोन, फ्रस्टम, इन सब की चीजों के बारे में पढ़ा है। अब उन फिगर्स को अगर हम कंबाइन करें, मतलब कि कोई ना कोई दो फिगर्स आपस में कंबाइन होंगी। अब आगे आपको क्लास 10 में बस वही पढ़ना है। तो उसका बस इसका इस एक्सरसाइज इस चैप्टर्स में भी सिंपल फंडा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप सिंपली वे में कर लेंगे। हाँ, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेशन में आप गलतियां करोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन थोड़े बड़े होंगे, लेंदी होंगे आपके हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो भी फॉर्मूले आपने यूज करने हैं इस चैप्टर्स में वो मैंने लिख दिए हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। क्योंकि पहला जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करेगा। ठीक है, तो जो भी टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, जो भी फिगर्स के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इस फॉर्मूलाज को आप लोग याद कर लें। रिमेंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिमेंबर। ये अगर नहीं याद है तो आप इससे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, डैम से लिख में से लिख के ले लो। सो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 2 into एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉट इज एल बी एच? सो एल इज लेंथ, what is b over here? B is breadth. And what is h? H is height. Okay, now again यूज किया गया है एब्रिविएशन में r। r is what? रेडियस। कोई भी सर्कुलर बेस होगा तो उसका रेडियस क्या है? स्फीयर का रेडियस क्या? r यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रेडियस को। ओके, नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंट l ओवर हियर? l इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहाँ पे यूज होगा? तो स्लैंट हाइट सिर्फ और सिर्फ आपके कोन वाले सेक्शन में यूज होगा। जैसे मान लो ये कोन है, ठीक है, तो ये तो उसका रेडियस हो जाएगा। ये जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, दिस इज नोन एज हाइट। ये हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके लिए आर। जो ये जो सेक्शन होता है इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। सो इस एल को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। एल इज इक्वल टू होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस कोन के सॉलिड्स, जो भी सॉलिड्स कोन के साथ आप कंबाइन करके बनाओगे, तो वहां पे आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही निकालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है, क्योंकि फॉर्मूलाज मैंने बता दिए आपको, उसकी डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन से समझेंगे कि क्वेश्चन हंट कैसे करना है हमें। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. एक टॉय है कॉनिकल शेप का, जो कि किसी हेमीस्फीयर पे माउंटेड है। माउंटेड का मतलब इस पे ऐसे रखा हुआ है। मैं अभी फिगर बनाऊंगा।
द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पहला काम क्या है कि उस फिगर में क्या हाइट है, कोन की क्या हाइट है, हेमीस्फीयर की, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना है। उसके सारे डायमेंशन हमें पहले डायमेंशन क्लियर करेंगे, देन मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। सो लो, ये हुआ नीचे का हेमीस्फेरिकल पार्ट, और उस पे एक लग गया है ये कोन, माउंटेड कोन है उसके ऊपर। और अगर मैं पीछे का अगर मैं दिखाऊं तो इसको डैश लाइन से मैंने दिखा दिया, फ्रंट वाला पार्ट ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ओके, इसका जो ये जो रेडियस वाला पार्ट है दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जो बेस है कोन का और जो हेमीस्फीयर का बेस है एक ही पे है, मतलब कि उसका बेस रेडियस सेम होगा। तो दैट इज गिवन क्या है, r इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये भी जो वैल्यू होगी r के बराबर ही होगी, तो r इज व्हाट ओवर हियर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इस पूरे टॉय की हाइट गिवन है हमें 15.5 सेंटीमीटर। इस पूरे टॉय की हाइट गिवन कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इतने वाले पार्ट का तो हमें हाइट पता चल गया, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इतने पार्ट का जो हाइट होगा, जो इस पार्ट का हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये कितनी होगी बच्चों, दैट इज 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि इस कोन की हाइट कितनी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको मैं ऐसे ऐसे डैश लाइन से मिला देता हूं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है, तो इस सॉलिड में टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या इसमें मुझे दिख रहा है, नीचे का ये हेमीस्फेयर पार्ट का ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। देन अगर उस ऊपर में कॉनिकल है, कॉनिकल पार्ट है ऐसे, तो उसका भी क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया। दैट मींस अगर वी जस्ट एड अप द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड गिवन है उसको निकाल लेंगे। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रोको, पीछे जाओ, देखो फिर से। ओके, नाउ तो क्या मैं लिखने वाला हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट कैसे निकालते हैं, पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो हमें आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है कैसे निकालनी है। सो उसके लिए फॉर्मूला हमें आता है, एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच कितना है, अब एच किसका लेंगे हम लोग, तो एफ एच जो होगा सबस्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूं, कॉनिकल पार्ट का, और आर रेडियस भी कॉनिकल पार्ट का। वैसे रेडियस जो कॉनिकल पार्ट का है और रेडियस जो हेमी स्फेरिकल पार्ट का है दोनों सेम है, बेस रेडियस। तो दैट इज व्हाट, रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3.5 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाल लिया, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब चुपचाप इस फॉर्मूलेज को हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर, डिजायर्ड आंसर। ओके, सो क्या है, दैट इज पाई। अब इसमें से अगर मैं बात करूं, इसमें से पाई और आर कॉमन आ सकता है बच्चों, पाई आर। ओके, तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, पाई आर। यहाँ क्या बचा, एल प्लस 2 आर। ओके, तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, अगर पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 तभी लोगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको 22/7 ही लेनी है। तो यहाँ लिख लेंगे 22/7 इंटू 3.5, एल की वैल्यू अभी निकाला हमने 12.5 प्लस 2 इंटू आर, सो 2 इंटू 3.5। ओके, और दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो ये 7 से 7 कैंसिल आउट 0.5. ओके, so that is what 22 into 0.5. और बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा 12.5 प्लस दैट इज 2 इंटू 3.5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है. दैट विल बी व्हाट 11 इंटू 12 इंटू 0.5. और यहाँ क्या मिल गया हमें 19.5. ओके, तो रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं. 19.5 19.5 195 195 सिंपल 5 4 एंड दैट विल बी 1 2. सो इसकी जो वैल्यू होगी, और एक डेसिमल है तो एक डेसिमल इसमें लगा दो, तो दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी कंबाइंड फिगर का आएगा, उसको आपको देखना है कि उसका कौन सा पार्ट खुला हुआ दिख रहा है, कौन सा आउटर सरफेस में पार्ट आ रहा है. मुझे दिखा कर्व सरफेस एरिया दोनों का मैंने लगा दिया, सिंपल फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन आता है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके ओके, सो अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की जो कि हमें आगे जाननी है. अब जो आपका एक्सरसाइज है 13.2 आई थिंक, यस, उसमें आपसे कोई भी कंबाइंड फिगर्स हैं, उसमें वॉल्यूम की बात करी है कि कैसे दो कंबाइंड फिगर्स है तो उनके वॉल्यूम को निकालेंगे. तो सिंपल फंडा की जो भी पार्ट आपको गिवन है उसका वॉल्यूम निकाल के जोड़ देना. इसमें तो बहुत आसान है. इसमें तो थोड़ा सोचना भी है कि कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे पिछले वाले पार्ट में, लेकिन इसमें कुछ नहीं. इसमें जो भी पार्ट गिवन है उसका वॉल्यूम निकालो एंड जस्ट add those volumes and you will find the volume of combined solid. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH. अगेन मैंने बता दिया था, L इज व्हाट लेंथ, B इज ब्रीथ एंड H इज हाइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब. A क्यूब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसके जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है वो तीनों सेम होती है. क्यूब के केस में क्या होती है, क्यूब के केस में क्या होती है बच्चों, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रीथ इज इक्वल्स टू हाइट, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, तो दैट इज L इंटू बी इंटू एच, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए, तो दैट विल बी व्हाट A क्यूब. सिंपल. ना बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर. ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी हैं, क्लास 9th में, ठीक है, वहां भी वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से चैप्टर वहां भी पढ़ना है. फिर बात करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है, जस्ट स्फीयर का आधा कर दो, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब. इस फॉर्मूला को तो जरूर, इन सारे फॉर्मूलाज को जरूर याद रखना आप लोग. फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हंट करेंगे हम. सो यहाँ पे एक मैंने पेंसिल का वो बना दिया है, 3D फिगर बनाया है, और इसमें आपको सब कुछ गिवन हुआ, ठीक है. तो आप अगर इस पे देखोगे ध्यान से इस फिगर को, तो इसमें कितने कितने फिगर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कितने सॉलिड्स कंबाइंड हैं. फर्स्ट पार्ट को अगर मैं बोलूँ तो ये कौन है, उसके मिडिल वाले पार्ट की बात करूं तो ये सिलेंडर है, और अगर उससे नीचे वाली बात करूं तो दिस इज हेमीस्फीयर, है ना, हेमीस्फीयर. तो अगर मैं इस सॉलिड के वॉल्यूम की बात करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहला पार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, थर्ड वन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तीनों को ऐड करना है, दैट्स इट. सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आया. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन की फॉर्मूला क्या है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ कोन है तो मैं CO लिख देता हूँ, और H ऑफ व्हाट, कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, HC, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर. अब हेमीस्फीयर है तो मैं यहाँ H सबस्क्रिप्ट में लगा देता हूँ Q. ओके, सो रेडियस तीनों के केस में सेम है. रेडियस इज सेम इन ऑल दोस 3 केसेस, बिकॉज इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी सेम. सो क्या करें, यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि
रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ऑल आर सेम। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो 1/3 सॉरी, पाई को बाहर लिया मैंने और आर स्क्वायर को बाहर लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1/3 एच कोन प्लस यहाँ क्या बच गया हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 2/3 आर, ओनली आर। ओके, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर आ गया है, तो दैट इज क्यूब था। ओके, सो बाय डिफॉल्ट अगेन हमें क्या पाई की वैल्यू नहीं है 22/7 आर स्क्वायर, आर इज व्हाट गिवन 1.5 आर इज गिवन, so आर इज इक्वल ऑल ओवर द सॉलिड square into 1/3 height of cone is given 3 plus height of cylinder is 6 plus 2/3 and radius is here 1.5 again, ये कैंसिल करोगे तो क्या होगा 0.5, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या मिला 22/7 and that wall will be what in unit will be सेंटीमीटर क्यूब। ओके, so 22/7 इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2.25, यहाँ आ गया 1 + 6 + 1, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 6 + 0.5 × 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ क्या मिला 22/7 इंटू 2.25 इंटू यहाँ क्या मिल जाएगा 8 एंड दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट विल बी योर गिवन रिजल्ट, दैट इज 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरीके से हम किसी भी कंबाइंड सॉलिड्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो गिवन है उस फिगर को वैसे वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius this। ओके, सो दैट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सिलेंडर के अंदर ऐसा फिगर कुछ ऐसे बन के आएगा, एक सिलेंडर है, ओके, और एक हेमीस्फेरिकल एक राइट सर्कुलर कोन है माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, इसके अंदर सबमर्ज्ड किया गया है। ओके, मतलब कि इसमें ऐसे ऐसे डाल दिया गया है, टचेस कर रहा है ना, इसके अंदर ऐसे बना दो और ये कोन ऐसा कुछ है, मतलब इसके हाइट तक ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ फिगर है। ओके, तो ये मैं पीछे से ऐसे इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए फिगर। ये जो पार्ट है इसका जो रेडियस है दैट इज गिवन r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स ये जो रेडियस है ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी विड्थ भी बराबर, मतलब कि सिलेंडर का भी रेडियस वही होगा जो कि उसका रेडियस है, r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ओके, इस पूरे की हाइट गिवन है सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर। अब ये 60 है तो इतना पार्ट तो 60 ही होगा, ये वाला पार्ट 60 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। तो हाइट ऑफ कोन क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा 180 - 60 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी व्हाट 120 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि सिलेंडर क्या है, फुल ऑफ वाटर है। अब अगर इसको इसमें डालते हो तो कितना पानी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कितना पानी इसमें बच जाएगा,
तो पानी वही बचेगा ना जो जिसके बाद ये जो वॉल्यूम इसकी लेफ्ट आउट होगी, इसको डालने के बाद इतना ही पानी लेफ्ट आउट रहेगा। इसका मतलब पानी बाहर जो निकल जा रहा है, जो टोटल वॉल्यूम पहले है पानी का सिलेंडर के अंदर, वो माइनस वॉल्यूम ऑफ ये जो सॉलिड्स हमने डाल दिया उसको निकाल दे, तो हमारा जो पानी लेफ्ट है वही बचेगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोको, थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से रीड आउट करो, एंड जो मैंने बताया फिर से उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है? सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये हमें निकाल करके उसमें से माइनस करना है सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई। सिलेंडर का रेडियस क्या हो गया? इस केस में भी सबका रेडियस सेम है, सो मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड वॉल्यूम सिलेंडर को इस चीज से, ठीक है, माइनस पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई। रेडियस विल बी सेम, पाई आर स्क्वायर। एच विल बी डिफरेंट, दैट इज कोन को मैं एच यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। आर इस केस में भी क्या है? सेम है, आर से ही रिप्रेजेंट करते हूँ मैं इसको। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ? एस सी सिलेंडर का हाइट माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन माइनस 2/3 एक रेडियस यहाँ पे लेफ्ट आउट रह जाएगा। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट दी। सो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 बाई डिफॉल्ट। आर कितनी है? आर इज 60 स्क्वायर, तो 60 स्क्वायर कर लो। नाउ अगेन यहाँ क्या मिला? हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन, तो कोन की हाइट कितनी है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। यही बस सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो 180 माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन दैट इज 120 माइनस 2/3 एंड रेडियस इज व्हाट? 60 ओवर हियर। ये कितना हो जाएगा? 20 40, सो दैट इज व्हाट, और इसका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। सो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इज 3600, 180 माइनस 40 इंटू 40 दैट इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 3600 इंटू 100, दैट विल बी व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब। अगेन ये कितना आ गया? 36 3,60,000 इंटू पाई दैट इज 22/7। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, पहले क्वेश्चन को सोचना है क्या बोला, डायग्राम समझो, देन उसको एज इट इज जो भी डायग्राम आप बना पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसके वॉल्यूम्स को निकालो। ओके, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, पार्ट 1 यहाँ पे मैंने रोक दिया बच्चों, एंड बात करेंगे जो आपका रह गया कि कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, एक चैप्टर वो रहेगा, और थोड़ा सा बात करेंगे फ्रस्टम पे, वो आ नहीं रहा है बट बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। सो अध्ययनिक्स एक और बैच लॉन्च कर रहा है, पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन। कोई भी बच्चे को टीचर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल ट्यूशन में मैं ही हूँ, पर्सनल ट्यूशंस और भी टीचर्स हैं अवेलेबल जो कि आपका बैच लेंगे। सो इफ यू नीड एनी पर्सनल ट्यूटर, कि हर बच्चे का होता है, हर बच्चे का सीखने का एक अलग पेस होता है, तो बच्चे डिपेंड करते हैं कि किस बच्चे को किस पेस में भागना है। कुछ बच्चे बैच में सर्वाइव कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो जो बच्चे, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 टू, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12,
ये यहाँ 6 ग्रेड से लेकर के 12 ग्रेड बच्चों तक के लिए ये पूरा का पूरा पर्सनल ट्यूशन चल रहा है। सो इसमें और बहुत सारे टीचर्स हैं। सो यू कैन टेक डेमो क्लास, आप डेमो क्लास ले लो, देखो कैसा पढ़ा रहे टीचर्स। अध्ययनिस का अपना ऐप है, आप ऐप को इंस्टॉल करो, ऐप के थ्रू पढ़ाई होगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आती है आपको पढ़ाई के दौरान या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो ये आपका अध्ययनिक्स का क्या है, वेबसाइट है बच्चों, इस पे या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है आप यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में। ओके, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी मैंने वहाँ पे इन सर्कल कर दिया है। सो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर, ये लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द बना करके आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।